गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर, आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको कल पढ़ा रही थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में मैंने आपको सिर्फ उसकी भूमिका बताई थी कि अक्षांश या अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। आज जैसे मैं बताऊंगी कि विषुवत रेखा, जब मैं विषुवत रेखा के बारे में बता रही थी कि जब हम अक्षांश रेखा बनाते हैं तो इस तरीके से हम एक क्या बनाते हैं, गोलार्ध बनाते हैं, ये हम ये कह सकते हैं पृथ्वी बनाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं 0 डिग्री। इसके नीचे जो आएगी 23.5 डिग्री साउथ पोल, 66 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ पोल, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल। इसको क्या कहा जाएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको हम क्या कहते हैं विषुवत रेखा। दो नामों से जाना जाता है इसको। आज हम अक्षांश रेखाओं की सबसे मेन प्रमुख रेखाएं पढ़ेंगे। प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी आएगी, सबसे पहली आएगी जो आज हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। सबसे मेन या पहली विषुवत यही रेखा है। इसके ऊपर यहाँ पर आती है कर्क रेखा, जिसको हम कल पढ़ेंगे। नीचे आएगी मकर रेखा, जिसको भी हम कल या परसों में पढ़ेंगे, एक एक रेखा पढ़ करके पढ़ाऊंगी। यहाँ पर आएगा आर्कटिक और यहाँ पर आएगा अंटार्कटिका। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी कितनी बताई थी, दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी कितनी बताई थी 180। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं एक अक्षांश एक अंश इक्वल कितना होता है 111 किलोमीटर। मतलब कितनी दूरी है इसकी, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी बताई जाएगी वो बताई जाएगी 111 किलोमीटर। और संख्या आती है 80। 180 संख्या कितनी आती है 180। ऐसे तो अगर हम देखें तो पूरे विषुवत वर्त की जब गोलार्ध बनाते हैं तो इसकी जो डिग्री रेखाएं होती है वो कितनी होती है 181 होती है, 181 होती है। बट दो जो होती है 90 डिग्री जब कोण बनता है तो 90 डिग्री से तो जब दो व्रत जो होते हैं अर्धव्रत होते हैं, पूरा व्रत नहीं बनाते हैं। तो क्योंकि यहाँ से हम नहीं काटेंगे, यहाँ से हम काटेंगे, तो जब दो व्रत बनते हैं वो पूरे नहीं बनते, बाकी सारे ही व्रत पूरे बनते हैं अक्षांशों में। तो इसलिए टोटल तो 180 मानी जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं अगर काउंट करी जाएंगी तो 179 होती हैं जो टोटल अक्षांश होती हैं। इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच की दूरी या दो अक्षांशों के बीच या मध्य जो दूरी दर्शाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। अब जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को हम एक लाइन में अगर लिखें इसकी डेफिनेशन, तो पृथ्वी या ग्लोब दोनों को समान या बराबर
भाग में बांटने वाली रेखा विषुवत या भूमध्य रेखा कहलाती है। सीधी सी एक डेफिनेशन कि पृथ्वी या ग्लोब को दो समान भागों में या पृथ्वी या ग्लोब दोनों को समान या बराबर भाग में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत या भूमध्य रेखा कहलाती है। क्योंकि इक्वेटर को हम ये कह सकते हैं बिल्कुल बीच में से क्या करती है? डिवाइड करती है। तो पूरे वृत्त को उसका आधा भाग ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल में डिवाइडेड करती है, नीचे की तरफ साउथ पोल में डिवाइडेड करती है और दोनों को इक्वल करती है। यहाँ पर भी 23.5 डिग्री तो यहाँ पर भी 23.5 डिग्री, 66 डिग्री तो 66.5 डिग्री यहाँ तो 66.5 डिग्री यहाँ पर ही होता है। तो इस तरीके से पूरी चीज को क्या कर रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है। विषुवत रेखा है जो किससे होती है? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। 3 जो महाद्वीप हैं वहां से होकर क्या गुजरती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा क्या हम ये और लिख सकते हैं? भूमध्य रेखा कांगो, या हम इसको लिखेंगे जायदे नदी को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? भूमध्य रेखा कांगो या जायदे नदी को 2 बराबर या इक्वल भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा जो होती है वो किसमें क्या होती है? जो 2 ऐसे दिन आते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के कि जो क्या करते हैं? दिन और रात की अवधि 2 दिन एक समान होती है, इक्वल होती है। मतलब अगर दिन 12 घंटे का है तो 12 घंटे की ही रात होती है। इस तरीके से 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात की अवधि समान होती है। दूसरा, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, कहीं से नहीं पड़ेगी, सीधी इस तरीके से पड़ेगी। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। 2 दिन ऐसे आते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर जहाँ पे दिन और रात की अवधि क्या होती है? एक समान होती है, ना कोई ज्यादा बड़ा होता है और ना कोई ज्यादा और छोटा होता है। भूमध्य रेखा पर 2 गोलार्ध होते हैं। कौन कौन से गोलार्ध होते हैं? उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी गोलार्ध। फिर आता है कि हम विषुवत रेखा, इसकी जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, विषुवत रेखा किसको क्या दर्शाती है? इसको सबसे मेन 0 डिग्री को दर्शाती है। विषुवत रेखा किसको दर्शाती है? कौन सी डिग्री को दर्शाती है? 0 डिग्री को दर्शाती है।
ठीक है, तो ये थी विषुवत रेखा। कल मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपको कर्क रेखा, एक एक रेखा करके पढ़ाऊंगी जिससे आपको इसका मैटर समझ में आ सके और आप इजी गोइंग, क्योंकि आपके परीक्षा में विश्व अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा को चित्र से समझाने के लिए बोला जा सकता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही इसका क्वेश्चन, सपोज माना आपको कंटेंट का क्वेश्चन कभी कभार सेकेंड ईयर में भी आ जाता है, तो इसलिए आपको जितना कंटेंट फर्स्ट ईयर में दे रखा है उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। आज आपका कार्यकारी प्रश्न है विषुवत रेखा को चित्र सहित समझाइए। ये आपका गृहकार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।